जय श्री श्याम आप सभी लोगों को। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे टेलीप्राइम के अंदर कंपनी कैसे बनाई जाती है। टेलीप्राइम एक बहुत ही पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को मैनेज करना काफ़ी आसान बना देता है। जब आप टेलीप्राइम में अपना अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप करते हैं तो सबसे पहले स्टेप होता है कि एक न्यू कंपनी क्रिएट करना। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप टेलीप्राइम में अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आपको बताएंगे कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल करनी होती है और कैसे आप अपनी कंपनी को एफिशिएंसी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टेलीप्राइम में कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पीसी के अंदर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। जब आप फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा टेलीप्राइम के अंदर लाइक कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा। तो इसमें सबसे पहले आप जब टॉप पर देखोगे तो राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी का एक पैनल आपको डिस्प्ले करेगा और आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी के पैनल पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, आप एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की एक विंडो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी यहाँ पे। और कुछ ऑप्शन आपको इस तरीके से क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अभी आप देखोगे इसमें कुछ ऑप्शन मेरे में डिस्प्ले नहीं कर रहा है, सेम एज वेल एज आपके में भी डिस्प्ले नहीं करेगा। बट अगर आपको डिस्प्ले करवाने तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में आप देखोगे कॉन्फ़िगर का एक पार्ट आता है। तो आप कीबोर्ड से जैसे आप क्या करोगे, F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन का पूरा पैनल आपको डिस्प्ले कर देगा। और इसमें मोस्टली जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को हमें क्या करना होता है, यस करना होता है। तो आपको क्या कर देना है, इन सभी ऑप्शन को यस कर देना है। और जैसे आप यस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे जो कंपनी क्रिएशन के सारे ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस अब आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंपनी बना क्यों रहे हैं यहाँ पे। तो कंपनी बना इस वजह से रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा कोई बिजनेस होगा तभी तो जाकर हम उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, तभी तो जाकर हम जो भी सामान सेल करेंगे, परचेज करेंगे तो उस बिजनेस में क्या करेंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगर मेरा बिजनेस ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जो मैं टेलीग्राम आपको सिखा रहा हूँ वो मेरा किसी मतलब का नहीं है। तो सेम एज वेल एज आप जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मैटर नहीं करता कि आप टेलीप्राइम पे काम करते हैं या एससीपी पे काम करते हैं या बीजी पे काम करते हैं या क्विक बुक्स पे काम करते हैं, मैटर नहीं करता है। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप कुछ भी चीज चलाना चाहते हैं तो पहला स्टेप आपका हमेशा क्या रहता है कि कंपनी को क्रिएट करना होगा। कि जो भी तुम्हारा बिजनेस है या फिर जो भी तुम्हारी कंपनी है उस कंपनी के नाम से आपको अपनी कंपनी क्या करनी होती है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करनी होती है। जब तुम क्रिएट करोगे तभी जाकर के वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता है कि आपने इतने रुपए का सामान सेल किया था, इतने रुपए का सामान परचेज किया था। दैट्स वाई हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हम कभी भी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो इसमें ये आता है कि कंपनी का नाम क्या है। तो कोई भी कंपनी ले सकते हो आप लोग यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं मेरी जो कंपनी यहाँ पे बजाज फाइनेंस कंपनी, ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया, कोई भी एक नाम ले सकते हो आप लोग, बजाज फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अब देखो जैसे आप क्या करोगे, आप एंटर प्रेस करोगे तो सेम एज वेल एज आपकी डिटेल्स ना मेलिंग नेम के अंदर भी जाती है। अब मेलिंग नेम क्या होता है, तो मेलिंग नेम एक ऐसा नेम होता है जो आपके बिल पर आपको क्या करता है, शो करता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बिल पर यही नाम क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो उसको आप एज इट इज रखना। और अगर आपको लगता है कि बिल पर मेरे को नाम कुछ और प्रिंट करवाना है तो वहां पे वो नाम भी आप लोग क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी आपकी कंपनी, उस कंपनी का यहाँ पे एड्रेस आता है। जैसे एड्रेस मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लिया, उत्तम नगर, ठीक है। थोड़ा और भी एड्रेस होता है तो नीचे भी आप लोग क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो कौन से स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो दिल्ली में है तो दिल्ली में आपको टाइप करना है। उसका पिन कोड आपको टाइप करना है यहाँ पे। देन उसका जो भी टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर को हम क्या बोलते हैं, लैंडलाइन नंबर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपका कंपनी का लैंडलाइन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। और अगर गिवन नहीं है या फिर है नहीं तो सिंपल सी बात है, उसको ब्लैंक रखना है आपको, ठीक है। तो ये रैंडमली डाल रहा हूँ मैं, सेम नहीं है, ठीक है। जो भी उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। देन उसका यहाँ पे फैक्स नंबर, फैक्स आज से करीब करीब
30 साल 40 साल पहले यूज करते थे, क्योंकि उस समय कोई मेल वगैरह का सिस्टम नहीं था। बट आजकल सभी लोगों के पास क्या होता है, मेल होता है। तो लोग क्या करते हैं, मेल करते हैं, देन अपने आप ही प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेते हैं। बट पहले के उसमें क्या होता था, यहाँ पे पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी, सारी फैसिलिटी नहीं होती थी। तब लोगों के पास क्या होता था, फैक्स मशीन होता था। तो जैसे वहां से क्या करते थे, फैक्स करते थे, तो उसका एक नंबर होता था। वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जो भी जिस भी कंपनी में आप लोग काम करोगे, अगर उस कंपनी का फैक्स नंबर गिवन होता है तो यहाँ पे टाइप कर देना है, और अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक रख सकते हो आप लोग, ठीक है। देन जो भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी की आपको ईमेल आईडी आपको टाइप करनी है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी बजाज फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। देन उसकी वेबसाइट, .info। अब देखो, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं कंपनी क्रिएशन के, वो ये दो टूल्स होते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन होता है वो आपका ये होता है कि फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, कि जब आपका फाइनेंशियल क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से क्या होता है, स्टार्ट होता है। और क्लोज कब होता है हमारा, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो हम क्या करते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बिटवीन में ही सारी की सारी अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। और आफ्टर डेट हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, एवरीथिंग सब चीजें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जिसमें पहला स्टेप तो आपसे ये पूछ रहा होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो अभी आपको पता है कि हमारा नया साल नहीं आया है, 1 अप्रैल नहीं आया है। तो जैसे 1 अप्रैल आ जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे 24 लिखा वहां पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। और हमारा बुक्स बुक्स का मतलब होता है कि आप अपने कब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने मेंटेन करने लगे हो। तो जब से भी तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने लगे हो, तब की वहां पर आपको क्या करनी है, यहाँ पे डेट आपको मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। और नॉर्मली क्या कर देना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो जिसमें सबसे पहले आप क्या पूछ रहा होता है, बेस करेंसी सिंबल पूछ रहा होता है। तो आपको पता है कि अभी मैंने कंट्री कौन सी ली है, इंडिया ली है। दैट्स में यहाँ पे रुपीज का जो सिंबल है आपको डिस्प्ले करा और रुपीज का साइन बना हुआ रहा। और उसका जो फॉर्मल नेम है क्या है, यहाँ पे INR है, यहाँ पे इंडियन रुपीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा होता है कि एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अगर आपको रुपीज का जो सिंबल है और जो अमाउंट है, उन दोनों के बिटवीन में अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यस रहता है। अदरवाइज आप उसको नो भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 में प्रेजेंट करता है। और जो आपको वर्ड रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर डेसिमल, तो वो पैसे में प्रेजेंट करेगा। जैसे कि हर एक कंट्री का अपना अपना खुद का क्या होता है, डेसिमल के बाद जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, जो भी अमाउंट टाइप करेंगे उसका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, कोड होता है। तो जैसे हमारा जो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो वर्ड रिप्रेजेंट होता है, जैसे 50 पॉइंट, पॉइंट का मतलब डेसिमल लग गया, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो पैसे में प्रेजेंट किया जाएगा आपका, ठीक है। और जैसे आप क्या करोगे, आप एंटर प्रेस करके आप एंटर प्रेस करोगे, यस करोगे। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्या करते हो, अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी कंपनी को सेव करते हो, तो फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से डिस्प्ले करता है, जिसमें लिखा हुआ आता है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर आपको कोई फीचर इनेबल करना हो तो अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फीचर भी इनेबल कर सकते हो। तो अभी हमें कोई फीचर्स को इनेबल नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने जो सीख रहे हैं यहाँ पे वो कंपनी को क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो नॉर्मली क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। तो एक्सेप्ट करने के लिए जब आप बॉटम पे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आपको डिस्प्ले कर रहा है। इस वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कंट्रोल ए प्रेस करोगे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। और टैली का जो फर्स्ट आपको जो इंटरफेस ओपन होगा कुछ इस तरीके से ओपन होता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये हमारा टैली प्राइम एजुकेशन है। और ये हमारे मेन्यू बार्स होते हैं। और ये कुछ कंपनी की यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आपको डिस्प्ले कर रहा होता है, जिसके अंदर आपको करंट पीरियड आपको शो कर रहा होता है कंपनी का जो भी करंट में यहाँ पे। तो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था और क्लोज कब होगा हमारा, 31 मार्च 2025 को क्लोज होगा। करंट डेट आपको बिजनेस की डेट यहाँ पे बता रहा होता है, यहाँ पे जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कंपनी का नाम आपको शो कर रहा होता है। और कोई भी हमने एंट्री को पोस्ट नहीं किया इसके अंदर यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे आपको शो कर रहा है नो वाउचर एंट्री, ठीक है। और ये आप बोल सकते हो यहाँ पे ये मेन स्क्रीन होती है टैली की यहाँ पे, जिसके अंदर आपको सारा का सारा अपना काम करना होता है। और काम करना, जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आपकी बनती है, जो भी देखना होता है आपको अपना, वो सारा का सारा आपका इस यहाँ से पैनल से होता है यहाँ पे, ठीक है।
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे हम कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो मेरे लिए बहुत अच्छी है और समझ में है मुझे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।